देश के साथ छत्तीसगढ़ ने भी कोरोना महामारी का दौर देखा है, जब लोग एक एक सांस के लिए लड़ रहे थे। डॉक्टर, नर्स के साथ मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स महामारी की चपेट में ना आए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा था। पैसों की परवाह किए बगैर सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा रहे थे। उस वक्त एक एक पीपीई किट 1800 रुपए में खरीदी गई, ताकि लोगों की जान बचाने वाले हाथ कमजोर ना पड़े। लेकिन आज जो हालात तस्वीरों में कैद की गई हैं, वे इस बात की गवाही हैं कि आम आदमी से वसूला गया टैक्स और उससे खरीदी गई चीजों का सरकारी अमले में कोई मोल ही नहीं है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। साल 2019 से लेकर 2021 का वह दौर आप और हम चाहकर भी नहीं भुला सकते। वो दौर था कोरोना पैंडेमिक का, जब हर कोई खौफ के साए में सांस ले रहा था। अस्पतालों में पांव धरने की जगह नहीं मिल रही थी, मौत पर मौत हो रही थी। लोग अपनों का ना तो अंतिम दर्शन कर पा रहे थे और ना ही अंतिम संस्कार की अनुमति मिल पा रही थी। तब डॉक्टर से लेकर मेडिकल स्टाफ और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते भरपूर मात्रा में मास्क, पीपीई किट, हैंड ग्लव्स सहित तमाम तरह के सुरक्षा साधनों की व्यवस्था की गई। लेकिन आज जिस वीडियो को आपको दिखाएंगे, आपको देखकर दिल से तकलीफ होगी। आपकी गाढ़ी कमाई का किस कदर अपमान हो रहा है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही कमेंट पर अपने मन की हर बात लिखिएगा, क्योंकि बर्बादी किसी और की नहीं बल्कि हमारी और हमारे मेहनत की हो रही है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है, वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस ग्राउंड की है। कोरोना महामारी के दौरान इस पुलिस ग्राउंड को ही मेडिकल इमरजेंसी इंस्ट्रूमेंटल स्टॉक यार्ड की तरह उपयोग में लाया गया। प्रदेश भर के कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए इसी जगह पर हजारों की तादाद में पीपीई किट डंप किया गया। राज्य भर के मेडिकल स्टाफ की जिंदगी सलामत रहे, इसलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने किसी तरह का समझौता नहीं किया। उस दौर में एक बार उतारने के बाद उस पीपीई किट को दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता था। तब की स्थिति को देखते हुए इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी, क्योंकि तब लोगों की जान बचाने वालों की सुरक्षा वास्तव में सबसे ज्यादा अहम थी और पीपीई किट थे जो सुरक्षा कवच की तरह डॉक्टर्स, नर्स, वार्ड बॉय और कोरोना वॉरियर्स को महामारी के वायरस से सुरक्षित रखने में मदद कर रहे थे। बाजार में आज भले ही उस पीपीई किट की कीमत 700 से 800 रुपए है, लेकिन कोरोना महामारी के दौर में एक पीपीई किट 1800 रुपए में मिलती थी। तब के हालात ऐसे थे कि उन 1800 रुपए का भी कोई मोल नहीं था। वजह सैकड़ों की जान बचाने वालों की जिंदगी की सुरक्षा का सवाल था। पर आज वही पीपीई किट सरकारी अमले को कबाड़ नजर आने लगा है। जिन तस्वीरों को आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसमें 2, 4, 10 किट नहीं है, बल्कि सैकड़ों किट का यह ढेर है। अनुमानित 500 पैकेट भी होंगे तो भी इसकी कीमत 9 लाख रुपए हो जाती है। बाजार भाव के हिसाब भी 1000 प्रति किट की कीमत लगा ले, तब भी 5 लाख रुपए इसकी कीमत बन जाती है, जबकि संख्या कहीं ज्यादा है। इस मसले को लेकर किसी जिम्मेदार का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो बातें छनकर सामने आई हैं, उसके मुताबिक पीपीई किट के इस ढेर को आग के हवाले करने की तैयारी थी। CGNN इस बात की पुष्टि कतई नहीं करता, लेकिन सवाल उठता है कि लाखों के मटेरियल को इस तरह कचरे की तरह फेंकने के पीछे आखिर मकसद क्या था। इसके बाद मजे की बात यह कि जब मीडिया ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद करना शुरू किया, तो मुंह छिपाकर पीपीई किट को उठाकर वापस स्टॉक यार्ड में रखा जाने लगा। लेकिन किसी ने जिम्मेदारी के साथ यह नहीं बताया कि यार्ड से निकालकर इन पीपीई किट को कचरे की तरह क्यों फेंका गया था। आखिर किसके आदेश पर लाखों रुपए का सामान जलाने की तैयारी कर ली गई थी। सबसे बड़ी बात यह कि सभी पीपीई किट पैकेट बंद है, यानी इनका इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये एक समय बाद एक्सपायर होने वाली दवाइयां नहीं है, बल्कि किसी भी आपातकाल में उपयोग किए जा सकते हैं। तो इन्हें कबाड़ क्यों समझा जा रहा है? क्यों आम आदमी से वसूले गए टैक्स की राशि को इस तरह बर्बाद किया जा रहा है? इन सवालों के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। नमस्कार।